चलिए देख लेते हैं। सीडीपी सीडी कितना सही है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला बात है सीडीपी, ठीक ना। सीडीपी को छोड़ देंगे, डिस्कशन करा देते हैं। चलिए पहला बात है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझाने लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, समझाने लगता है। तो उत्तर बाल अवस्था में भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। तो कहते हैं सिर्फ संख्या में, सिर्फ द्रव्यमान में, संख्या और द्रव्यमान में। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए ये कहता है कि उत्तर बाल अवस्था में, तो बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था कितना से कितना वर्ष तक होता है, 7 से 11 वर्ष तक। तो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो देखिए वो सिर्फ संख्या के बारे में भी समझ आ जाता है, उसके बाद द्रव्यमान का भी समझ आता है और उसको क्षेत्रफल का भी समझ आ जाता है। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल तीनों का समझ आ जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए बी सी, मतलब चारों हो जाएगा। चारों में चारों ले लिया है, ठीक ना, डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर में है नवजात शिशु के संवेगित क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं। जो नवजात का कौन कहते हैं, जो नया नया जन्म लेता है उसे कहते हैं नवजात शिशु। तो नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं को एक पेचीदा और ढाल मेल है। नवजात शिशु कई चीजों को कर सकता है। नवजात शिशु कई चीज कर सकता है, कई चीज तो नहीं कर सकता है, गलत हो जाएगा। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क दृष्टि की जितनी विकसित है उतनी है, वयस्क जैसे विकसित हो सकता है कभी भी नहीं। मतलब वयस्क जितना सोचते तो नवजात शिशु सोचेगा नहीं, सोचेगा। उसके बाद है नवजात के समय केवल शून्य शक्ति का पुनः विकसित होता है। केवल क्या कहते हैं, शून्य शक्ति का विकसित होता है। तो क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं को एक पेचिश और ढाल मेल है। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नया लगा होगा, लेकिन ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए दूटा तो वैसे आपको गलत कह रहा है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। भावना का जिसमें विकास किया जाता है। देखिए चलना तो हो जाएगा, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। भाषा का भी, भाषा कौशल का बात यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर कहते भावना। तो भाषा कौशल से कोई भावना का लेना देना नहीं है। लेकिन भोजन करना से भी कोई लेना देना नहीं है। अलग होने पर घबराहट होना, घबराहट हो जाएगा या कोई चीज कारण हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है भावना से। जैसे कोई दुखी हो जाना, कभी खुशी हो जाना। देखिए भावना को व्यक्त कैसे करता है, जब आप खुश रहते हैं तो खुशी के माध्यम से व्यक्त करता है, जब आप दुखी रहते हैं तो दुखी के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भावना को व्यक्त करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका डी नंबर चल जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देता है। व्यक्तिगत मतलब अपने आप को जानना शुरू कर लेता है, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल का विकसित करते हैं। यह क्या कहलाती है, कहते परिवार में आरंभ करता है, ठीक ना। तो पारिवारिक सामाजिक, प्रारंभिक सामाजिक, द्वितीय समझा क्या है, स्कूल हो जाएगा ना। ये पहला बार में ही कहता आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर प्राथमिक एजेंसी किस रहता है, माता पिता या आस पड़ोस होता है प्राथमिक एजेंसी। तो ये तो द्वितीय समाजीकरण का तो बात नहीं कर रहा है। द्वितीय सामाजिक में स्कूल, धर्म स्थल ये सब आ जाएगा। उसके बाद कहता है प्रक्षण और अव्यस्त समाजीकरण, ये भी नहीं हो जाएगा। सक्रिय समाजीकरण क्या हो जाएगा, प्रारंभिक समाजीकरण में समाज आ जाता है, जिसमें कहते हैं परिवार के आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देता। अपने आप को व्यक्तिगत मतलब सीखना, मतलब पहचान कर, जैसे कि माता का जानना, पिता का जानना, ये सब शुरू कर देता है। भाषा सीखते और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय
सामाजिकरण नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण। द्वितीय नहीं होगा, द्वितीय तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे स्कूल, धर्म स्थल, ये सब में आ जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट में। कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन, चिंतन का मतलब चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन, नैतिक चिंतन तक यहाँ पर अगर बात होती तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत हो जाता। बच्चा सोचना पूर्व परंपरागत स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर आगे भी कुछ कहा है, शुरुआती का सामाजिक परिप्रेक्ष्य आधारित, समाज के अकॉर्डिंग जब फैसला लेने लगता है तो ये आ जाता है आपका परंपरागत स्तर में। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, पूर्व परंपरागत। अगर यहाँ पर आता, देखिए अगर सोचना स्टार्ट कर देता पूर्व परंपरागत में, ठीक, पारंपरिक में, सामाजिक में, ये समाज के अकॉर्डिंग, ये समाज के अकॉर्डिंग ये देखने के मेरा भी समाज में नाम हो, मेरा भी इज्जत हो, ये कर लेना स्टार्ट कर देता है। आंसर आपका हो जाएगा परंपरागत चरण, आपका दूसरा स्टेज हो जाएगा। अगला कहता है पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने वर्तमान ज्ञान का शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचना को अपने वर्तमान ज्ञान को शामिल करने को क्या कहते हैं? तो समायोजन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, आत्मसंकरण कहते हैं, संगठन कहते हैं। ये चारों हम पहले इस चारों को समझते हैं। देखिए कोई भी नया चीज हम जैसे इंफॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहले किस में करते हैं? समायोजन करते हैं। समायोजन, देखिए समायोजन करते हैं, और समायोजन को आत्मसंकरण, दूसरा हम क्या करते हैं? आत्मसंकरण को उसमें हम जोड़ते हैं, उसके बाद संगठन करते हैं। वो दोनों चीज को ज्ञान करते, आत्मसंकरण और समायोजन को जब मिलने से जब एक विकार होता है, जैसे हम कि कुत्ता को पहले हम क्या जानते थे? आत्मसंकरण हम कुत्ता के बारे में जानते थे। कुछ दिन के बाद हम बिलाई देखें तो उसको भी देखिए, सबसे पहले हम कुत्ता के बारे में जानते थे, फिर हम बिलाई देखे, फिर उसके आवाज के अकॉर्डिंग हम जब उसको क्वालिफाई करने लगे तो हम समझने लगता है कि यहाँ पर संगठन हो जाता है। कि आप बताइए, समझने लगता है कि बच्चा कोई भी प्रकार का मतलब जानवर, अलग अलग प्रकार का जानवर हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है आपका पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के नई सूचना को अपने वर्तमान ज्ञान में शामिल करते हैं तो समायोजन करते हैं। अपने जो नए ज्ञान को क्या करता है? समाजी करता है, उसमें क्या करता है? आत्म समायोजन करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा या बड़ा? देखिए स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा ना, स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल मतलब क्या आ जाता है? बड़ा। सूक्ष्म मतलब छोटा। सूक्ष्म मतलब आप इसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होता है, जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होता है उसमें स्थूल कौशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थूल कौशल। जिसमें कम मसल्स का यूज होता है वो क्या आ जाएगा? सूक्ष्म। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि वस्तु को पकड़ना, जब वस्तु को पकड़ेंगे तो ज्यादा मसल का यूज, मतलब ज्यादा थकावट होंगे, कम होगा। सूक्ष्म मतलब छोटा हो जाएगा, कम मसल का यूज होगा। इसमें जैसे वस्तु को जैसे पकड़ेंगे तो ऐसे करके पकड़ेंगे तो मतलब कम मसल का यूज होगा। फिर कूदना, जब कूदने, फानेंगे, दौड़ेंगे तो उसमें ज्यादा मसल का यूज होगा, ज्यादा एनर्जी को लेस खत्म होगा, तो ये हो जाएगा स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा। उसके बाद कहते हैं बटन को लगाना, बटन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके हम बटन लगा रहे हैं, छोड़ा रहे हैं, तो जैसे करके ऐसे बटन खोले, ऐसे करके लगाए तो यहाँ पर तो हम कम मतलब कम फोर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म, छोटा। और भोजन करना, भोजन करते तो ऐसे खाना खा रहे हैं तो उसमें ज्यादा मसल का यूज कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। तो एक दो और तीन, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? ये सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा। और कूदना क्या हो जाएगा? ये स्थूल हो जाएगा। तो आंसर क्या कहता है? नहीं होगा तो स्थूल हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। सूक्ष्म मतलब जहां पर जिस ज्यादा मसल का यूज हो वो हो जाएगा आपका स्थूल, और जिसमें कम मसल का यूज वहां पर क्या जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्जन नहीं है? अर्जन कहते देखिए क्या ऐसा चीज है कि सीखने का आदत तो क्या अर्जन है? जैसे हम आपका आदत लगा देंगे, पढ़ने का आपका आदत लग जाता है, ये तो अर्जन है ना, आप किसी सीखे हैं। आपका ज्ञान क्या आप अर्जन करते हैं, उसके बाद अभिवृत्ति भी आप अर्जन करते हैं, लेकिन परिपक्वता आप अर्जन नहीं करते हैं। कहते कोई चीज परिपक्व आ जाना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा परिपक्वता आप अर्जन करते हैं, नहीं करते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए कहते हैं नहीं है ना, तो नहीं का बयादी क्या हो जाएगा? नहीं।
9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेबाइगोसी के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, सही मायने का बात दर्शाता है? तो देखिए, अधिगम एक अंतर्गत प्रक्रिया है, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अंतर्मन प्रक्रिया है, गलत बात कहता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम हम कहाँ पर करते हैं? सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। अधिगम उत्तर मूलक और कर्मदेश है, नहीं है। अधिगम एक अकर्मक अकर्मबंध प्रक्रिया जिससे 4 चरण होते हैं, क्या हो जाएगा? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो अधिगम हम कहाँ पर सीखते हैं? समाज में सीखते हैं ना, समाज में एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो अधिगम क्या हो जाएगा? एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया है, क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया। आंसर हो जाएगा C4, क्या के साथ जो जा रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम के विधि का उदाहरण है? सार्थक के व्यक्तिगत उदाहरण है। तो यहां पर अगर हम सोच सकते हैं, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन करना, मौखिक दंड का आयोजन हो जाएगा। एक रूपी मानचित्र पाठचर्या का, ये भी नहीं होगा। केवल अधिगम मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। इस केवल देकर आप निगेटिव यहाँ पर नहीं मारिएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। तो अधिगम का जहां पर मूल्यांकन का बल देने का बात किया जाए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये केवल देख करके अगर मारिएगा तो डायरेक्ट बात करते हैं कि आप सीटेट का जो है ना महायोद्धा नहीं कहलाइएगा। सीटेट का योद्धा तबे कहलाइएगा जब केवल या वहां हर चीज देकर मारिएगा। आप केवल देख लिए, आप मार दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है, 4 चरणों का ना। तो देखिए, पहला चरण है संवेदी क्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक स्थूल। देखिए संवेदी यहाँ पर कहते जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास 4 कौशल। हाँ, तो संवेदी औपचारिक थोड़ी हो जाता है, संवेदी का डायरेक्ट औपचारिक, ये तो गलत बात करते हैं। ये कहता है कर्म में सजाने के लिए। तो सबसे पहला बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्थूल। पूर्व संक्रियात्मक पहले आ जाएगा, पहले कैसे आ जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक तो नहीं आएगा, पहले आएगा संवेदी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था सही बात है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही बात है, अस्तुल संक्रियात्मक सही बात है, और औपचारिक संक्रियात्मक सही बात है। आंसर C नंबर हो जाएगा। अस्तुल का मतलब क्या होता है? जो मेरे सामने में है, जिस चीज के बारे में सोच सकते हैं, मूर्त, उसी का अस्तुल। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? C के साथ जो भी जा रहे हैं उसका आंसर सही है। गलती नहीं हो सकता है क्वेश्चन आपसे। चलिए 12 नंबर का है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होते हैं। कहते देखिए, हम कहते हैं कि एक किशोर और किशोरी शादी के लिए कब परिपक्व हो जाता है, मतलब शरीर का सभी प्रकार का चीज निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक चीज हम समझते हैं कि अगर एक्स और एक्स वाई का जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये गुणसूत्र होता है। क्या होता है? ये गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र। और ये टोटल कितना होता है? 23 जोड़ा मतलब 46 गो। कितना हो जाता है? 23 जोड़ा मतलब 46 गो। और ये कहता है, हम कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की शारीरिक का जितना भी अंग का निर्माण होने रहता है वो कब तक निर्माण हो जाता है? तो आप कहिएगा कि सर जितना भी चीज का निर्माण होता है वो किशोरावस्था तक शरीर का सभी चीज का निर्माण हो जाता है। तो हम ये चीज कहते हैं कि पहले के जमाना में ये सोचते थे कि एक किशोर अवस्था में मतलब 12-14 साल के बाद वो शादी के लायक हो सकता है, मतलब उसका शारीरिक नियति हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन अवस्था में? तो हम ये चीज सोचते हैं कि किशोर अवस्था में कब प्रवेश करता है? 12-13 वर्ष के बाद प्रवेश करता है। तो शरीर का सब चीज का निर्माण कब हो जाता है? 12-13 साल तक में बच्चा के सबका शरीर का निर्माण हो जाता है, शरीर का जो भी अंग का निर्माण होना रहता है। ठीक, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं ये किसमें आता है? लड़की में ना, लड़की में। और इसमें क्या आता है? लड़का में। ये गुणसूत्र अगर एक्स और एक्स का निर्माण से क्या जन्म लेता है? लड़की। और एक्स और वाई का जब निर्माण होता है तो लड़का। जब फटाकिशन होता है तो ये दोनों का क्या होता है? ये गुणसूत्र से
इसका जन्म होता है। चलिए ठीक ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आदि जीवन का वह काल जिसमें शरीर के प्रजनन और परिपक्वता संबंधित परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहलाता है? तो प्रौढ़ावस्था में नहीं, किशोर अवस्था का बात करते हैं, इसमें हो जाता है। आंसर आपका चल जाएगा बी के साथ। बाल अवस्था में नहीं होता है। बाल अवस्था कितना वर्ष? 6 से लेकर 11 वर्ष, इसमें नहीं होता है। और शेषवावस्था में भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था। कोनो दुख दर्द नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अगला है, पारो अपने माता पिता की बढ़ई की दुकान, बढ़ी की मतलब समझते, बढ़ी किसको कहते हैं? लकड़ी वाला की दुकान कहते हैं। बढ़ी की दुकान में उनकी सहायता करते हैं। क्या कहते हैं? उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है और उसे हाल में EWS स्कीमा के अंतर्गत पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां वह शैक्षणिक अपेक्षा को खासकर गणित की सामना करने की असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक ना। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ पर अगर समझने का बात करेंगे तो क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो कहने से क्षमता नहीं है, तो ये तो बात गलत हो जाएगा। हम डायरेक्ट उसको कह देंगे, इग्नोर कर देंगे, गलत। उसके बाद कह देंगे पारो की परीक्षा देनी चाहिए और दोहरा एवं वेधन बढ़ावा का चाहिए। दोहरा और वेधन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। उसके बाद कहते हैं पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए एक प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव को समावेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके दिनचर्या को समावेशन करके अगर सिखाएंगे, जो बाहरी वो अनुभव लिया है, तो यहाँ पर ये बात इसके और सही बात कर रहे हैं। डी नंबर में कहता है पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखने के ज्ञान को पृथक मतलब पृथक रखने के लिए कहना, मतलब अलग रखने के लिए कहना। जो बाहर आप सीखे हैं, तो बाहर जो सीखे हैं तो वो तो डायरेक्ट निगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? C4 कैट के साथ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चलिए 14 नंबर का है। कहते हैं ध्वनि लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर व्यक्तिगत ध्वनि, अंतर व्यक्तिगत भाषाइक। जहां पर ध्वनि का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं? भाषा का बात करते हैं ना। तो भाषाइक स्थानिक क्या हो जाएगा? स्थानिक होता है मूर्तिकार में बुद्धि, ठीक ना। जो अपने माइंड में कोई चीज को अस्तित्व बना लेता है और उसको क्या करता है? जो उसको छाप देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त है? सहयोगी और प्रयोजित कार्य, एक शब्द तोड़ वाले वस्तु और प्रश्न। एक शब्द वाले मतलब क्या जाएगा? अभिसारी, क्लॉज। ये तो आप निगेटिव हो जाता है ना, अभिसारी। उसके बाद कहता है मानक परीक्षा, मात्र स्मरण। तो सहयोग और प्रयोजित कार्य के माध्यम से अगर जो सीखता है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय? सतत का मतलब क्या? जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी मूल्यांकन किया जाता है लगातार होता है, उसे सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसे कहते हैं CCE। क्या कहते हैं? CCE, ठीक ना। ये कहते हैं ये अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों को साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। तो बिल्कुल सही बात है। पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी मूल्यांकन किया जाता है, साथ साथ उससे हम पूछते हैं, उसे हम कहते हैं सहयोगात्मक मूल्यांकन। अगला कहता है अंक ग्रेड एवं अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि को सतत तुलना करना। तुलना करने का बात जहां पर कर दिया जाए वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगला कहते हैं निश्चित अंतराल पर पूर्व शैक्षणिक वर्ष औपचारिक पेपर पेंसिल लेना। पेपर पेंसिल पर टेस्ट लेने का जहां पर बात करते हैं वो भी निगेटिव हो जाएगा। समय समय पर बच्चों को स्मरण करना, स्मरण करना भी निगेटिव हो जाएगा। आंसर चलेंगे A4 एप्पल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर।
17 नंबर कहते हैं विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक ना। प्रवीणता और अभिमुखी लक्ष्य, असफलता का तो बात तो कभी भी नहीं करना है। असफलता के प्रति हम उसे मोटिवेशन करेंगे, तू फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओ, नहीं करेंगे। तो ये कौन कहता है फलना का बेटा सरपंच का बेटा फेल, मुखिया का बेटा फेल, उसके बाद कहता है कि उसके बाद कौन कहता है उसका विधायकों का बेटा फेल, कहते तू कौन है, तुम्हारा की बोलो, तो कहते वो कर बेटा फेल, वो कोई बेटा फेल, तो तुम्हारा बेटा कौन मुख्यमंत्री थी, वही बात हो जाता है कि मतलब सबका बेटा फेल तो तोरे बेटा फेल होगा। तो यही क्या कहता है, असफलता से बचने का लक्ष्य, ठीक, असफलता का स्वीकार का लक्ष्य, आत्म पराजित का लक्ष्य, तो क्या आ जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हरी को मेरे तुहर बाप कौन प्रधानमंत्री है। चलिए 18 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। समावेश, समावेशन का मतलब है सबका साथ और सबका विकास। जहां पर बात करते हैं तो विभेदन का मतलब क्या था, भेदभाव करना, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव। मानकित अनुदेशन, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना, जहां पर एक दूसरे को भाव को लेकर चलना है वही हो जाएगा समावेशी का नियम होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने का बात करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा C4 क्या, पृथकीकरण और नामांकितकरण, अलग तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या C4 कैट के साथ चलेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल सही सी होगा, ये हमने लिया है, भरोसा हमारा नाम नहीं लगाइए। चलिए अगला है आपका 19 नंबर, एक व्यक्तिगत संवेग की पहचान होती है आनंद एवं सुख, आनंद एवं सुख करना चाहिए। क्या कहता है संवेग का पहचान आत्मगौरव व्यक्तिगत भिन्नता से उपयुक्त सभी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी से हो जाएगा। एक व्यक्तिगत के संवेग की पहचान होती है जब खुश रहता है तो वो अगर मुंह और चेहरा पर ये खुशी जब झलकेगा तो आनंद से भी आप पता कर सकते हैं कि नहीं इसका संवेग कैसा है। उसके बाद आत्मगौरव, मान लीजिए किसी का अपना अपना आत्मविश्वास है कि इस बार बीपीएससी निकल जाएगा, तो ये क्या आत्मगौरव भी है उसके, इससे भी आप एक अथी है। एक व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ये भी है उपयुक्त सभी में हो जाएगा। तो सब चीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। बीपीएससी वाला को तो पानी चाहता है, 3,3400 सीट दिया है। सीट कम है, आप कैटेगरी में आप जोड़िए ना कितना सीट जा रहा है। देखिए आप अपना कैटेगरी में जोड़िएगा तो 500 सीट नहीं पूरेगा, करने दीजिए, सब बात है। चलिए आप लोग बड़ा में बेसी हो जाएगा, ये कैसे कमेगा। 6 to 8 लिया इस बार 9 10 तक 1 to 5 का फिर सीट नहीं खाली होगा, फिर 1 to 5 वाला मास्टर रिटायर नहीं होगा, रिटायर होगा ना। ममता को तो सबको रिटायर कर दीजिए के। अगला चलिए ये नंबर है ना, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। जन्म पूर्व युग्मन युग्मन भ्रूण और गर्भ शिशु, गर्भावस्थान्तर शिशु, भ्रूण और गर्भ शिशु का युग्मजन, ठीक, युग्मनज और गर्भ शिशु का भ्रूण और शिशु गर्भ स्तुत और भ्रूण युग्मनज। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कहते हैं जन्म का विकास का सही क्रम क्या है। जन्म में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो भ्रूण होना चाहिए, उसके बाद गर्भ शिशु आ जाता है, फिर युग्मन होना चाहिए, युग्मन। तो यह आंसर हो जाएगा बी हो जाना युग्मन भ्रूण। इसको शर्त एक बार कर लीजिए। लेकिन भ्रूण मतलब सबसे पहले अंडा के भावना में रहता है ना, तभी ना वो गर्भ में निर्धारण होता है। अब इसको क्या कहता है युग, गर्भ शिशु थोड़ी हो जाएगा, ये तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या लिया, ए दिया है। एक बार देख लीजिए इसका, देखिए युग्म नज आकर मतलब भ्रूण से पहले भी आता होगा, तो ये भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तब तक इसको चेक कर लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहते एक स्क्वायर
चिंतन वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, क्या कहता है, कठिनाई का सामना कर रहा है कि वे कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे रुकिए ना एक मिनट, फिर बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण के युग्म को कार्य करने के लिए अनुमति देना। क्वेश्चन पढ़ने दीजिए फिर से, क्या कहता है, एक शोर चिंतन वाले छात्र जो आयोजित सत्र को सामूहिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सारे दृष्टिकोण अनुरूप नहीं कहता है ना। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों के कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्म और कार्य करने की अनुमति देना, बच्चों के विशिष्ट स्कूल में भेजना, यही हो जाएगा, गलत सी हो जाएगा। विशिष्ट स्कूल में जहाँ कैसे भेज सकते हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समान कक्षा का प्रतिक्रिया और ट्विटर करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा C4, 4 के साथ 2 जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये होगा ना, तो वो इससे पहले होता हो, मतलब ये इसी को नाम करना भ्रूण से पहले का। ये हमको भी अभी तक आज पहला बार ये क्वेश्चन आया है। उस अवस्था के भ्रूण के बारे में तो पढ़े थे, लेकिन इस चीज के बारे में नहीं पढ़े थे। हाँ चलिए, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र को प्रश्न पूछने पर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कभी अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत हो जाएगा। सजा देना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो प्रोत्साहित करना चाहिए, जितना प्रोत्साहित करे, जितना बच्चा मोटिवेशन दे, उतना बच्चा सही सीख सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा ए नंबर। विद्यालयों को छात्रों में पाठ पुस्तक को याद करने का पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने की जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशीलता होने के प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने के समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। और अगला आपका ये भी कह रहा है कि अभिकथन में कारण में अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। क्या अधिगम का क्रियाशील और सामाजिक है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंध का सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है, खंड कहलाता है, अगरबत्ती आयोजक कहलाता है, स्मृति आयोजक कहता है, संकल्पना कहता है। और देखिए यहाँ पर कहता है खंड, अगरबत्ती, स्मृति, सहायक। देखिए यहाँ पर कौन है, एक विशेष विषय में ज्ञान का संबंधों का सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का प्रयोग। तो खंड तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगरबत्ती आयोजक भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। स्मृति सहायक, संकल्पना का मानचित्र बना, अपने माइंड में एक चित्र बना रहा है कि हम इसको इस अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर आपका सही है। अतः अगला, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता। आंतरिक का मतलब क्या, जो अपने मन के अंदर का बात दर्शाने का बात करता है। जैसे कहता है बाय, किसी दूसरे को देख करके कहता है मने मन विचार, तो मने मन जो विचार करके जो अपना लक्ष्य, मान लीजिए आप अभी कहते हैं कि घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक अपने आपका एक आंतरमानिक एक लक्ष्य है जो हमको ये चीज करना है। मेरा माइंड में एक मैपिंग है कि हम अपना लक्ष्य ऐसे है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, मेरा जिंदगी ऐसे जिएगा। आप लोग का भी एक लक्ष्य होगा, तो मेरा भी एक लक्ष्य है। तो सबको जो अंदर का लक्ष्य है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक लक्ष्य, जो अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं। और एक होता है बाह्य लक्ष्य, जो किसी दूसरे को देख करके, मान लीजिए विराट कोहली को देख करके हमको क्रिकेट का प्रैक्टिस करना, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य लक्ष्य। तो यहाँ पर आपको कहता है
तो आंतरिक मतलब जो अपने मन और अपने विचार, अपने तन मन धन, कहते हैं तन मन से जो काम अपने अकॉर्डिंग करे, जो कहता है आंतरिक उदाहरण। तो यहाँ पर क्या कहता है, आंतरिक प्रेरणा का दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रहा है, तो ये आपका आंतरिक बाय हुआ, बाय हो गया ना, अच्छे अंक पाने के लिए कर रहा है, इसका अंक हुआ बाय, बाय अभिप्रेरणा, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन हमको पूछा आंतरिक, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद माता पिता से 90% ऊपर अंक लाने की घड़ी मिला। हाँ, यहाँ पर क्या कहता है, माता पिता जब 90% घड़ी देगा, घड़ी एक इनाम हो गया, तो ये बाय हो गया। कहता है रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। इसको भी एक लोभ है कि टीवी देखने को मिलेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी के धार धिया पुता थे तो जल्दी जल्दी काम करते थे, टीवी का बात कर दिए, जल्दी जल्दी खत्म काम, तुरंत टीवी देखना है, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, तो ये सब क्या होगा, ये आपका बाय हो गया, मतलब किसी लोभ के प्रति काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अपना मन से काम करने के मन होगा देखेंगे, तो ये आपका आंतरिक है, ये तो किसी के लोभ। फिर आपको कहेगा नहीं टीवी नहीं देखने देंगे, कथी ला काम करिएगा, जहां पर है वहीं पर छोड़ दीजिए कि। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर अध्यापिका का प्रशंसा पाना चाहती है। तो देखिए अगला पढ़िए, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत को तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी में रुचि रखता है। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर भी आपका ये अपने अध्यापिका से प्रशंसा पाने के लिए ये बहुत ही नीक है, तो इसलिए वो अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि उसको मिलता है। तो नई जानकारी जब मिलेगा तो उसको उसी में रुचि है कि नया नया चीज को सोचना समझना। क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर सही है। अगला कहता है इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। नहीं, निगेटिव बात कहता है। तो छात्रों को अधिगम को प्रभावित करने का अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये तो बात सही हो जाएगा। अधिगम के प्रति लक्ष्य को निर्धारित करना, ये क्या आ जाएगा, ये सही है ना। छात्रों को लघु अवधि और यथार्थवाद लक्ष्य निर्धारित करने का सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता का अनुमति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्र को प्रदर्शन की एक दूसरे को तुलना करना, तो क्या हो जाएगा, दिए होगा ना। तुलना करने का जहां पर बात किया जाए वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, और तुलना हमेशा निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, छात्र को लघु अवधि और यथार्थवादी सोच और लक्ष्य को निर्धारित करना, ये सही हो जाएगा। और छात्रों को अपनी चिंता अनुभूति और स्रोत को पहचानने में मदद करता है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर तुलना कहाँ तक सही है, क्योंकि तुलना क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कहते हम जो है अब अंतिम कार्यक्रम पर पहुंच चुके हैं। कभी शादी ब्याह होगा तो क्या कहते हैं, अब जो है अंतिम कौन जाता है, अंतिम जब कार्यक्रम होता है तो छोटका भाग गोड़ लागने के लिए तो आप उसको भेजिए, क्योंकि हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। बाराती है तो सोचेगा कखनी नाश्ता आएगा, बाराती का टारगेट रहता है। जहां पर देखिए आप बहुत जगह ऐसे नहीं करता है, बहुत जगह कहते मोफिल ऐठा जाता है। इस चीज की ना बाराती का खाने के लिए खाने तब ना देखने को उसको मन लगेगा। कितना जगह ऐसे होता है कि आप टुको टाक रहा है, बड़े जबरदस्ती देख रहा है, जबकि उससे उसको कोई लेना, खिला पिला दीजिए आराम से दिखाइए, तब वो सही रहता है। वो जो है वो जबरदस्ती, आप आजकल मोफिल समझते कहते 2 घंटा 1.5 घंटा से 1 घंटा से तो 1.5 घंटा कतो कम नहीं होगा। मम्मा मौसा मौसी फूफा फूफी इतना रिलेशन का जाता है। अब बाराती 3 से उसको नहीं दिया है अथी करने के लिए, बाराती मन गरियाता होता है। वो ऐसा था, बाराती को सबसे पहला द्वार पहुंचा है तो क्या है, उस बाराती क्यों गया है, आपका बाराती क्यों गया है, खाने के लिए गया है। तो सबसे पहले तो वो खाना दीजिएगा तब उसको देखने में मन खत्म मन लगेगा देखने में। तो सबसे पहले तो 12-1 बजे पहुंचता है, हाँ नाश्ता उसको करे, सब चीज करा करके तब मोफिल करवाइए। उसके बाद जो है ना फिर अपन घूमते रहिए, अपन जिसको जाना है घूमता रहता है। ये राजपुर में गए थे, हम लोग गए थे, वो विद्यार्थी का ब्याह था, ऐसे किया था। तो मैं आज मेरे कह रहा था कि सर क्या करेंगे,
मतलब ऐसे ऐसे बोला बात, सबको तामस चढ़ गया था, 2 घंटा महफिल हुआ था। अब नाश्ता करने के बाद आप खाना खिलाइए, ये कहाँ तक नियम से। चलिए कितना नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, 28 नंबर का ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस रूप पर बल देता है? परीक्षा के लिए पढ़ाना पास करने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। स्मरण आधारित, वेद और अभ्यास, संप्रदाय समझ, क्या हो जाएगा? संप्रदायी और समझ पर आधारित जो बात करने का बात करता है वही एनसीएफ 2020 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है? शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था, बाल अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, क्या हो जाएगा? किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है? किशोर अवस्था होगा ना। आंसर तो आपका किशोर अवस्था हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार का जब बच्चा में लक्ष्य का निर्धारित आ जाता है तो किशोर अवस्था में आता है। कोई भी चीज सोच सकता है, कोई चीज का तर्क कर सकता है। चलिए लास्ट एंड फास्ट, लास्ट में कौन क्वेश्चन है? बालकों में शारीरिक तथा ज्ञानात्मक विकास की दिशा होती है सिफेलोकोडल, ठीक, प्रैक्टिक्स और मिडियस्टल, 1 और 2, मतलब सिफेलोकोडल ये दोनों हो जाएगा। ये आप क्या हो जाएगा, 1 लिया है सिर्फ, दोनों आंसर हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो 30 तक क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ, और अगला फिर हम क्या पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे, और फिर 30 क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पे